हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज फिर से आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लास 12 के बच्चों के लिए होने वाला है। और आज का वीडियो लेक्चर अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, बिकॉज आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलो आज समझते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट सा थ्योरी जिसको हम लोग वार्नर्स थ्योरी कहते हैं। तो वार्नर्स थ्योरी का स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। वार्नर्स थ्योरी से हम लोग को दो चीज के बारे में पता चलता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसीज, और एक है सेकेंडरी वैलेंसीज। चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल्स। देखिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ये दोनों समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक इन बिटवीन मैं एक क्या कर लेता हूं, मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए प्लैटिनम या हेक्साएमिन प्लैटिनम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये मैंने ले लिया। चलिए इसको ले लिया और यहां से मैं पता करूंगा कि क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी इसका और क्या होता है इसका प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इजी है। अगर आप लोग इसको सीख गए तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि बोर्ड में एक क्वेश्चन तो यहां से आने वाला है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसका नाम हुआ हेक्साएमिन, देखिए NH3 हेक्साएमिन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, तो मैं इसका लिख लेता हूं, मैं यहां पे नाम हेक्साएमिन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। चलिए मैंने इसका नाम यहां पे लिख लिया। ठीक है, मैं इसको बॉक्स कर देता हूं। अब समझते हैं व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। चलिए, प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली वो वैलेंसी होता है जो एक मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। किस मेटल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली ये वाला मेटल जो कि आपका सेंटर में है, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसे कहते हैं, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। मतलब जो मेटल आयन पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन बनाने में, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज व्हाट प्राइमरी वैलेंसीज। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पॉइंट टू पॉइंट कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ये किसका है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा मेटल का, ये मेटल का। ठीक है, ये मेटल का, काउंटर आयन का नहीं, ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में रहेगा उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उस मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है, तो अगर आपको उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, देन यू नो द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ इट। चलिए ये देखिए यहां पे ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने यहां पे लिखा हेक्साएमिन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो 4 है बच्चों, ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये मैं नहीं बताने वाला हूं। आज हम लोग वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए मैं खाली ये सिखाऊंगा कि किस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए। देखिए, तो ये जो 4 लिख रहे हो बच्चों, ठीक है, इफ यू नो दिस 4, ये जो 4 है, ये 4 क्या दिखा रहा है, ये या जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं, ये नंबर एक्चुअली प्राइमरी वैलेंसी है। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। मतलब ये मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा प्राइमरी वैलेंसी। तो हम लोग ये कह ही सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो है आयोनाइजेबल। चलिए, तो यहां से ये भी बात बनता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आयनाइजेबल है। मतलब क्या है कि जो पार्ट आपका आयन बना रहा है दैट इज द आयनाइजेबल पार्ट इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और नॉन आयनाइजेबल पार्ट जो होता है
वो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन या सेकेंडरी वैलेंसीज में वो आ जाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज में बात में आते हैं, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी को अच्छा से समझ ले, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपका क्या देगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या मेटल का कितना चार्ज होता है वो समझने में मदद करता है, या कह सकते हैं कि वही है, ठीक है। और इट इज आयनाइजेबल पार्ट, मतलब जो आयनाइजेबल पार्ट है उसका आइडिया हमको क्या देता है, प्राइमरी वैलेंसीज। थर्ड देखिए, प्राइमरी वैलेंसीज जो होता है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी जनरली नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दे आर नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा क्यों ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी में जब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, जहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एक सिंगल एटम्स किसी एक और एक दूसरा एटम का ऊपर क्या कर रहा है, उसको डोनेट कर रहा है, तो देयर इज अ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पे जो प्राइमरी वैलेंसीज होता है दैट इज नॉन डायरेक्शन, ओके। फोर्थ पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए प्राइमरी वैलेंसीज आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्जेस, यस, प्राइमरी वैलेंसी जो होगा ये हमेशा नेगेटिव चार्ज इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्जेस, बाय नेगेटिव चार्ज। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकला, चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको X मान लेना होगा। यहाँ पे जैसे एमोनिया का ये एक ऐसा लिगेंड है जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज 0, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसका क्लोरीन जो है बाहर में है, स्पेयर के बाहर है, तो इसका आपको कितना लिखना है, -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, -4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आयनाइजेबल पार्ट है। चलिए मैं इसको यहाँ पे तोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको तोड़ता हूं, आयनाइज करता हूं, तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा, एक PtNH3 होल 6 4+ और ये आ जाएगा आपका 4Cl-, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयनाइजेबल पार्ट, लेकिन इसको आप फार्दर तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब ये टोटल कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ये आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे जो क्लोरीन का होता है क्लोराइड, देखिए यहाँ पे मैंने Cl का -1 चार्ज लिखा है, तो -1 यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसका हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, द लेक्चर विल बिकम मच लेंदी, तो मैं इसको लेंदी नहीं बना के मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ इन शॉर्ट। देखिए आपको जितना भी चार्ज रहेगा वो चार्ज मेंशन करना होगा, टोटल सम अप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू, x का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 4, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। अब x क्या है, x इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकला ये आप ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे 4, ना ये आपको प्राइमरी वैलेंसीज का आइडिया देगा, मतलब यही ये प्राइमरी वैलेंसी है। अब सोच के देखिए, यहाँ पे इसके लिए तो प्लैटिनम, इसके लिए तो कोई चार्ज गेन या लूज नहीं कर रहा है, जितना भी चार्ज गेन कर रहा है ये क्लोरीन के लिए है, राइट, ये इस क्लोराइड के लिए है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे, जैसे NaCl आप लिखते हैं, तो Na+ जो है इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको सेटिस्फाई कौन करता है, ये नेगेटिव चार्ज कर रहा है, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करता है या बैलेंस करता है। तो यहां पे देखिए, यहाँ पे NH3 का तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो उस चार्ज को बैलेंस करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लोराइड है मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया, ओके। नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इस तरह का आयन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जब हम लोग इस तरह का बॉन्डिंग लिखते हैं तो कोई इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन एरो हेड नहीं होता है, राइट। ये आयनाइजेबल पार्ट, देखिए ये आयनाइज हो गया, ये देखिए ये आयनाइजेबल पार्ट है, मतलब ये 4Cl-4 ये आयनाइजेबल पार्ट। अब इसको आप फार्दर आयनाइज नहीं कर सकते हैं, पहले बता देते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसको आप लोग फार्दर आयनाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर आपको पता करना है तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। अगर आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं देन यू नो द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दैट कंपाउंड। या अगर आपको नाम दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिया है, तो आप डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम
जान लीजिएगा कि वही उसका प्राइमरी वैलेंसी है। चलिए, ये तो हुआ प्राइमरी वैलेंसी। अब आ जाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? नाउ सेकेंडरी वैलेंसी मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मिटाना चाहूंगा। ओके, देखिए सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आर, यहाँ पे जैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था, तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग फाइंड करते हैं। मतलब दे आर व्हाट, दे आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन नंबर? यहां पे जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कह रहे थे, जैसे प्राइमरी वैलेंसी में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो प्राइमरी वैलेंसी पता चल रहा था, यहां पे हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा मूली का खेत है, चलिए समझते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनता है? जो भी ये आप मेटल को, ये देखिए जो स्पेयर के अंदर में जो है मेटल के साथ जो भी लिगेंड्स लिंक्ड अप है या जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स लिंक अप है, वो सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ है। मतलब वो सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये देखिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं, जैसे प्लैटिनम लिए है तो यहां पे NH3, ठीक है, NH3 मैं 6 NH3 ले रहा हूं। ओके, NH3 1 2 3 4 5 और यहां पे और एक NH3 ले लेते हैं। चलिए, ये देखिए, तो ये सारा जो है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड से प्लैटिनम के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए, दे आर फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लोग यहां पे सेकेंडरी वैलेंसीज कह रहे हैं, और कुछ नहीं है। बस सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंसी थोड़ा आसान था बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आसानी है, खाली उसके लिए आपको थोड़ा जो लिगेंड्स का, जो कौन किसका डेंसिटी है, किसका कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये आपको थोड़ा नॉलेज में रखना है। ठीक है, तो हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमको मुझे पता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कि जो स्पेयर के अंदर में है उस मेटल को कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड घेरा हुआ है, देन यू नो द सेकेंडरी वैलेंसीज। यस, तो सेकेंडरी वैलेंस के लिए मुझे बाहर देखना, स्पेयर के बाहर देखना नहीं पड़ता है। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको हमेशा स्पेयर के अंदर ही घूमना होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। प्राइमरी वैलेंसी देखिए, हमको इसका बाहर से पता चल रहा था। आई होप कि मैंने अभी समझाया था कि 4Cl माइनस हो रहा था, वो आपको प्राइमरी वैलेंसी का आइडिया दे रहा था, मतलब स्पेयर के बाहर जो है या स्पेयर के ऊपर जो चार्ज है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ऐसा नहीं होगा। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आप स्पेयर से बाहर नहीं जाएंगे, आपको स्पेयर के अंदर में ही रहना होगा। मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में ही जो मिल रहा है वही आपको सेकेंडरी वैलेंसी का आइडिया देगा। समझ में आ रहा है? तो आपको ये जो लिगेंड्स आपके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे मेटल के साथ, वो सारे मेटल्स जो स्पेयर के अंदर में, दे आर ऑल फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। बस इसी चीज को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसीज कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितना लिगेंड्स इस प्लैटिनम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 6 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्लैटिनम का कितना हो गया? प्लैटिनम का सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया था प्लैटिनम का? अभी मैंने समझाया था, तो खुद से डिटरमाइन कीजिए। प्लैटिनम का प्राइमरी वैलेंसी हो गया 4। क्यों? क्योंकि बाहर में कितना है? बाहर में कितना आयनाइजेबल नेगेटिव आयन दिख रहा है? हाँ, 4 नेगेटिव आयन दिख रहा है। क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा है? सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। देखिए प्राइमरी वैलेंसी में तो यहां पे बाहर में 4 नेगेटिव चार्ज है, तो 4 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां पे प्लैटिनम का प्राइमरी वैलेंसी 4 हो गया था। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ऐसा नहीं होगा। सेकेंडरी वैलेंसी में आपको हमेशा स्पेयर के अंदर में रहना होगा। सेकेंडरी वैलेंसी में आप देखेंगे कितना लिगेंड्स यहां पे जुड़ा हुआ है और उसका कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको वो पता कर लिए, देन यू नो द सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर हो रहा है? ओके, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया? इसका सेकेंडरी वैलेंसी मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया यहां पे 6। यस, इसका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट तो नॉन आयनाइजेबल है। अगर मैं इस पेयर के अंदर में प्लैटिनम और एमोनियम को भी आयनाइज करने चाहूंगा तो वो फार्दर नहीं टूटेगा, फार्दर और आयनाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो उसका ओवरऑल चार्ज यहां पे +4 बना हुआ था स्पेयर के ऊपर वही रहेगा, आप फार्दर इसको नहीं तोड़ सकते। मतलब ये पार्ट नॉन आयनाइजेबल है।
सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, ये आप आयनाइज नहीं कर सकते, मतलब इस बॉन्ड को मैं आयनाइज नहीं कर सकता हूं, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को आप लोग आयनाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉन डायरेक्शनल था प्राइमरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। ये देखिए मैंने एक एरो हेड दिया है, तो ये एरो हेड क्या दिखा रहा है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन से कहां पे आ रहा है, किसको ओर भाग रहा है, मेटल का ओर भाग रहा है, सेंट्रल मेटल का ओर भाग रहा है। सो ये आपका एक डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो दीज आर डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो हमेशा डायरेक्शनल होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है आइडिया अब, ओके। एंड ये सेटिस्फाइड कौन करता है, चलिए ये समझ लेते हैं। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी को दो चीज सेटिस्फाई कर सकता है, एक है नेगेटिव चार्ज और दूसरा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकेंडरी जो वैलेंसी होगा इसको कोई भी नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई कर सकता है इनसाइड, या कोई भी इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे इन दिस केस हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो ये न्यूट्रल लिगेंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड के वजह से यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसीज फॉर्म हो रहा है इन दिस केस, ठीक है। आई होप के समझ में आ रहा है। और एक चीज फाइनली लास्ट पॉइंट होगा, ओके। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए एक रेगुलर डैश देते हैं, मतलब जैसे वार्नर ने कैसे रिप्रेजेंट किया था मैं दिखा देना चाहूंगा यहां पे, ओके। मैं इसको थोड़ा मैं रफ कर लेता हूं, चलिए देखिए। जैसे यहां पे देख रहे हैं प्लैटिनम, ओके, तो वार्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी को एक रेगुलर लाइन से दिखाया था, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग एक रेगुलर लाइन से दिखाएंगे और प्राइमरी वैलेंसी जो होगा उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यस, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे मैं यहां पे डॉट लिखा है, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपका प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि डॉटेड लाइन जो होगा ये प्राइमरी, और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा एक रेगुलर या सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वार्नर थ्योरी, कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है। आपको खाली सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसीज निकालना है। तो प्राइमरी वैलेंसीज के लिए हमेशा आप देखिएगा कितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, और सेकेंडरी वैलेंसीज के लिए हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काउंट कीजिएगा, ठीक है। इफ यू नो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आपको पता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ यू नो द कोऑर्डिनेशन नंबर देन यू नो द सेकेंडरी वैलेंसीज। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके फायदेमंद होगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिखाया, आप और भी कुछ एग्जांपल लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर कहीं दिक्कत आ रहा है समझने में तो उसको हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और मन लगा के पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।